रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूड तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। वयसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह काशारः, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय, जिसमें उसमें जो अंदर होते, कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव, सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई, तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूड तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नारी स्तन भरनाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम, एतन मांसवशादि विकारम, मनस्य विचार बारंबारम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है, कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, ज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूढ़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कस्त्वम को हम कुतयायातः, कामे जननी को में तातः, इति परिभावे सर्वमसारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कस्त्वम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा? इस शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कस्त्वम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चवित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करें।
1000 नाम हो जाते हैं। बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है। बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते हैं। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो। ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। यावत जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत पृच्छति गेहे। गतवति वायौ देहा पायो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कहेंगे डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है। इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। सुखतः क्रीते रामा भोगः, पश्चाद्धंत शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचरणं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखतः क्रियते रामा भोगः। बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे, उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने ही आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा। आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। रथ्याचरपट विरचित कंथा, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा। नाहम ना त्वम नायम लोकस, तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हों तो चलेगा। तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर और बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे।
एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तब आलम शास्त्र कर्म भी। बंद करो, अभी अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम, बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा